नमस्कार। क्या आपको बार बार सिरदर्द होता है? क्या कभी कभी बिना कारण ही चक्कर आते हैं या दिल की धड़कन तेज हो जाती है? अगर हाँ, तो ये महज थकान नहीं, बल्कि ये हो सकता है एक खामोश खतरा जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से खत्म कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसे डॉक्टर की भाषा में हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि भारत में हर तीसरा वयस्क इससे पीड़ित है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इससे अनजान हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे हाइपरटेंशन क्या है, इसके कारण, लक्षण, शरीर पर असर, घरेलू उपाय और इलाज। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारा दिल हर पल खून को पंप करता है ताकि वो शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचा सके। जब ये खून हमारी नसों में बहुत तेज दबाव से बहता है, तो इस स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। आम भाषा में कहें तो नसों पर बनने वाला खून का अतिरिक्त दबाव, यही है हाइपरटेंशन। आदर्श ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। अगर ये लगातार 140/90 mmHg या उससे ज्यादा रहे, तो इसे हाई बीपी माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण अब सवाल आता है, ये होता क्यों है? कुछ कारण हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे उम्र, जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री। लेकिन ज्यादातर कारण हमारी ही दिनचर्या से जुड़े होते हैं। अत्यधिक नमक और तैलीय भोजन, शारीरिक मेहनत की कमी, तनाव, चिंता और गुस्सा, धूम्रपान और शराब, मोटापा, नींद की कमी, डायबिटीज या थायराइड जैसी बीमारियां। गर्भावस्था में हाइपरटेंशन भी एक आम समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण। अब जरा सोचिए, अगर ये बीमारी इतनी आम है, तो इसके लक्षण क्यों नहीं दिखते? क्योंकि यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। ये शुरू में कोई साफ लक्षण नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, शरीर संकेत देना शुरू करता है। सिर में लगातार भारीपन या दर्द, बिना कारण चक्कर आना, नाक से खून आना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, थकावट, उलझन या सांस फूलना, आंखों के आगे धुंध छाना, छाती में भारीपन या बेचैनी। ध्यान रखें, ये सभी लक्षण हर किसी में नहीं दिखते, इसलिए समय समय पर बीपी चेक कराना बेहद जरूरी है। शरीर पर प्रभाव। जब हाई बीपी बढ़ जाए। अगर हाई बीपी को नजरअंदाज किया जाए, तो ये शरीर में कई गंभीर समस्याएं पैदा करता है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी पर असर, धमनियों की दीवारें मोटी और सख्त हो जाना, यौन दुर्बलता और याददाश्त की कमी। ये केवल शरीर को नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बिगाड़ देता है। हाई ब्लड प्रेशर से बचाव, जीवन शैली में बदलाव। अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? सबसे आसान और असरदार तरीका है अपनी जीवन शैली में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव करना। रोजाना 30 मिनट की वॉक या योग करें। हाई ब्लड प्रेशर के लिए योग, प्राकृतिक इलाज। हाई ब्लड प्रेशर से निपटने के लिए योग एक अद्भुत और प्राकृतिक उपाय है। योग न केवल शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। और यही है हाइपरटेंशन का असली इलाज। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख योगासन और प्राणायाम जो विशेष रूप से हाई बीपी वालों के लिए लाभकारी है। वज्रासन, वज्रसना। भोजन के बाद इस आसन में 10 मिनट बैठना पाचन में सुधार करता है, जिससे शरीर पर तनाव कम होता है। शवासन, शवासना। पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़कर गहरी सांस लेना। ये तनाव कम करने में बेहद प्रभावी है। बालासन, बालसना, चाइल्ड पोज। ये आसन मानसिक शांति लाता है और थकावट दूर करता है। सुखासन में ध्यान। एक शांत जगह बैठकर रोज 15 मिनट ध्यान लगाने से ब्लड प्रेशर और धड़कनों पर नियंत्रण आता है। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण से लाभ। प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में सुधार होता है। अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। दिन में 2 बार 5-10 मिनट करें। ये नसों का तनाव कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी
भौं भौ की मधुर ध्वनि से मस्तिष्क शांत होता है और बीपी नियंत्रित होता है। क्या न करें? हाई बीपी वाले लोग कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम तेज गति से न करें। भारी योगासन जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन आदि से बचें जब तक डॉक्टर सलाह न दें। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, एक जीवन शैली है। हर दिन 30 मिनट का योग आपके दिल, दिमाग और नसों को वह आराम देता है जो कोई दवा नहीं दे सकती। नमक की मात्रा कम करें, खासकर प्रोसेस्ड फूड से बचें। तनाव को कम करें, ध्यान, प्राणायाम और अच्छी नींद। शराब और धूम्रपान से दूरी बनाएं। वजन नियंत्रित रखें और सबसे जरूरी, नियमित ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय। कुछ आसान घरेलू नुस्खे भी मददगार हो सकते हैं। लहसुन, सुबह खाली पेट 1 कली। आंवला और शहद, रोजाना सेवन। अर्जुन छाल का काढ़ा। तुलसी, गिलोय और भृंगराज जैसी जड़ी बूटियां। त्रिफला चूर्ण और हल्का भोजन। मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह खाना। ध्यान रखें, ये उपाय सहायक हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। मेडिकल इलाज, दवाओं का महत्व। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा है या लंबे समय से बना हुआ है, तो डॉक्टर दवाएं देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दवाएं नियमित और डॉक्टर की सलाह से ही लें। जांच और सतर्कता। हर 15 दिन में एक बार बीपी जांच करवाना या घर पर डिजिटल बीपी मॉनिटर से रोज जांच करना आपको समय रहते बड़ी बीमारी से बचा सकता है। अगर आपको पहले से हाइपरटेंशन है, तो एक डायरी रखें जिसमें रोज का बीपी, वजन, दवा और खान पान का रिकॉर्ड हो। निष्कर्ष, स्वस्थ जीवन शैली ही असली इलाज। हाइपरटेंशन कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे खत्म न किया जा सके। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ी सी मेहनत, यही है इसका इलाज। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स और जीवन शैली से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।